हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग मंथली गवर्नमेंट स्कीम्स कर रहे हैं हमारे आने वाले आरबीआई ग्रेड बी और आने वाले नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम के लिए, या और जो भी कोई एग्जाम हो जिसके सिलेबस में आपको गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़नी है। स्कीम्स किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ेंगे, ये बेस्ट वे है जिस तरह से मैंने कराने की कोशिश करी है। जून 2026 की स्कीम्स करेंगे। पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हम लोगों ने 4 स्कीम्स करी। आगे की 4 स्कीम हम लोग पार्ट 2 के अंदर करेंगे। ये मेरा मेन चैनल है विश्वास क्लासेस का, इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करा। नाबार्ड ग्रेड ए के लिए यूजर नेम है नाबार्ड GRA, और आरबीआई ग्रेड बी वाले चैनल के लिए नाम है RBI GRB 2026। नेक्स्ट स्कीम आती है हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY। PMAY के दो पार्ट होते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन का PMAY 2.0 भी आ गया है। इस स्कीम को फर्दर एक्सटेंड किया गया है। इनिशियली जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर कंपोनेंट गया था, और आवास योजना अर्बन वाला कंपोनेंट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर गया। 2015 में लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को लॉन्च किया गया 25 जून 2015 में, बट गांव में आते आते देरी लग गई, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जो लॉन्च हुआ वो 1 अप्रैल 2016 को हुआ। एम क्या था स्कीम का एम था कि पक्के घर देने हैं, लोगों को पक्के घर देने हैं विद बेसिक एमिनिटीज टू ऑल एलिजिबल हाउसलेस एंड स्लम ड्वेलिंग फैमिलीज। जो हाउसलेस और स्लम ड्वेलिंग फैमिलीज हैं उन्हें बेसिक एमिनिटीज के साथ प्रॉपर पक्के घर देने हैं, अंडर द विजन ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। इनिशियली इसके अंदर विजन था हाउसिंग फॉर ऑल 2022 का। फर्दर स्कीम को टाइम टू टाइम एक्सटेंड किया गया, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 to address housing shortage for economically weaker sections, low income groups, middle income groups in rural and urban areas through direct finance assistance। तो इसमें यह था कि जो हमारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं, लो इनकम ग्रुप के लोग हैं, मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं, रूरल एरियाज के या अर्बन एरियाज के, उन्हें डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस के थ्रू, इंटरेस्ट सब्सिडीज के थ्रू, दूसरी स्कीम के साथ कन्वर्ज करके और सस्टेनेबल इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस को प्रमोट करके उन्हें घर देना है। ये इसका सिंपल सा ऑब्जेक्टिव था कि घर मिलना चाहिए। की फीचर्स थे, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना की बात करते हैं तो इसमें सेंट्रल असिस्टेंस 1.20 लाख रुपए का प्लेन्स में और 1.30 लाख रुपए का हिली या डिफिकल्ट एरियाज में मिलेगा फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पक्का घर, जिसमें मिनिमम घर जो होगा 25 स्क्वायर मीटर का साइज होगा और डेडिकेटेड किचन एरिया होगा। हाउसेज जो भी होंगे वो लोकल मटेरियल और वहां के लोकल मजदूरों के थ्रू बनाए जाएंगे। जब ये स्कीम आई थी उस समय हमारे पास प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना नहीं थी, तो उसके साथ में नई वाली स्कीम के साथ में कन्वर्ज होने में अभी स्कीम्स को टाइम लगेगा, उनकी अपडेट्स अभी नहीं आएंगी। उस समय मनरेगा थी, तो कन्वर्जेंस था मनरेगा के साथ। इसमें जो 90 डेज का अनस्किल्ड वेज लेबर था उसमें ये वाले घरों का काम शामिल था। 12,000 रुपए इसमें टॉयलेट कंस्ट्रक्शन के लिए भी दिए जा रहे थे अंडर स्वच्छ भारत मिशन, और बाकी स्कीम्स भी थी जो इलेक्ट्रिसिटी की थी, LPG की थी, वो सब स्कीम्स इसमें कन्वर्ज की गई थी। फोकस था इसमें कि ड्यूरेबल, डिजास्टर रेजिलिएंट और कल्चरली अप्रोप्रिएट घर के डिजाइन होने चाहिए, और हर स्टेज पे जियो टैगिंग होनी चाहिए, जैसे फाउंडेशन हो गई, प्लिंथ हो गई या कंप्लीशन हो गया, ताकि चीजें ट्रांसपेरेंट रहें। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की बात की जाए तो अर्बन वाली योजना 4 वर्टिकल्स के थ्रू काम कर रही है। बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन या फिर एनहेंसमेंट, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट और क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। इन चारों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे अभी आगे की स्लाइड में। इसमें ईडब्ल्यूएस हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए 1.5 लाख रुपए तक का सेंट्रल असिस्टेंस दिया जाएगा, और इंटरेस्ट सब्सिडी CLSS या फिर EWS LIG MIG के लिए 6.5% तक की दी जाएगी होम लोन्स पर। इंटरेस्ट सब्सिडी होम लोन्स पर जाएगी। इसमें इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करना था, बट इसमें क्या था कि वुमेन ओनरशिप या फिर ज्वाइंट ओनरशिप मैंडेटरी थी। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंदर वुमेन ओनरशिप या ज्वाइंट ओनरशिप मैंडेटरी है। अब जो इसका नया पार्ट आया ना, वो हमने बोला प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0, PMAYU 2.0। ये करंट फेस है, और इसका जो टेन्योर है ना, इसे रीस्टार्ट किया गया था सितंबर 2024 में, जो कि 2029 तक चलेगा। स्कीम का एम, इस नए वाले इसके अपडेटेड पार्ट का एम था कि 1 करोड़ अर्बन पुअर घर बनाने, टू प्रोवाइड हाउसिंग सपोर्ट टू 1 करोड़ अर्बन पुअर, 1 करोड़ अर्बन पुअर लोगों के लिए और मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए अक्रॉस द कंट्री।
तो इसके अंदर बोला गया है कि 2.5 लाख रुपए तक का, मतलब 2.5 लाख करोड़ रुपए तक का सेंट्रल असिस्टेंस दिया जाएगा इसके चारों वर्टिकल्स में। इसके 4 वर्टिकल्स हमें पढ़ने हैं। 4 वर्टिकल्स इसके कौन कौन से हैं? इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है ISS, बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन है BLC, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप है AHP, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग है ARH। अब जो हमारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है जैसे LIC, HFL है, बैंक्स हैं, वो इस कंपोनेंट के अंदर लोन देते हैं और उनको डायरेक्टली सब्सिडी का बेनिफिट मिलता है फ्रॉम बोरोअर। इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम जो है इसके अंदर का पार्ट, उसमें क्या है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स में से एक है, स्पेशली फॉर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और बैंक्स। तो इसमें क्या है, जो भी एलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं उन्हें 4% की इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी ऑन द फर्स्ट 8 लाख रुपीज ऑफ देयर होम लोन। जो उनके होम लोन का शुरू का 8 लाख रुपया है उसके इंटरेस्ट पर 4% की इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। और जो मैक्सिमम सब्सिडी अमाउंट है वो 1.80 लाख होगा। मैक्सिमम सब्सिडी अमाउंट 1.80 लाख है, जो कि 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट में डायरेक्टली लोन अकाउंट में जाएगा, मतलब डायरेक्टली बैंक के पास जाएगा। तो जो भी हमारे EWS, LIG, MIG कैटेगरीज के लोग हैं जिनकी एनुअल इनकम अप टू 9 लाख रुपए है, वो इसके लिए एलिजिबल है। लोन अमाउंट जो है वो 25 लाख रुपए तक का रहेगा और जो हाउस कॉस्ट होनी चाहिए वो 35 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दिस वर्टिकल डायरेक्टली रिड्यूसेस EMI बर्डन और उससे होम लोन जो है ज्यादा अफोर्डेबल हो जाएंगे। BLC कंपोनेंट जो है या BLC वर्टिकल जो है, उसमें जो हमारे एलिजिबल EWS फैमिलीज हैं, एलिजिबल EWS फैमिलीज, उन्हें 2.5 लाख रुपए तक का सेंट्रल असिस्टेंस दिया जाएगा फॉर कंस्ट्रक्शन और एनहेंसमेंट ऑफ देयर हाउस। ये वर्टिकल मेनली उन लोगों के लिए है जिनके पास ऑलरेडी कोई लैंड है बट फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए उन्हें अपना पक्का घर बनाने के लिए। असिस्टेंस को इंस्टॉलमेंट में रिलीज किया जाएगा बेस्ड ऑन द प्रोग्रेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या है, डायरेक्टली रिड्यूसिंग द हाउसिंग शॉर्टेज बाय एनकरेजिंग सेल्फ कंस्ट्रक्शन। ये वर्टिकल स्टेट गवर्नमेंट और अर्बन लोकल बॉडीज के थ्रू इंप्लीमेंट किया जाएगा। फिर हमारा AHP वर्टिकल होता है। AHP वर्टिकल हमारा सपोर्ट करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट। जो बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं तो जगह जगह अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना वाले अपार्टमेंट्स भी होते हैं। तो वो जो बिल्डर्स हैं उनके लिए है ये कि वो लोग घर बनाएं, जितने ज्यादा घर बनाएंगे, क्योंकि अब क्या मेट्रो सिटीज के अंदर या बड़े शहरों में स्पेस तो है नहीं कि आप पूरी कॉलोनीज बनाओ, तो आप कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बसाने के लिए अपार्टमेंट्स बनाते हो। तो इनमें तो इस कंपोनेंट में उन प्रोजेक्ट्स को सेंट्रल असिस्टेंस मिलता है that have a significant component of houses for EWS and LIG categories। एडिशनल इंसेंटिव दिए जाएंगे अगर उन बिल्डिंग्स के अंदर ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन मेथड या फिर डिजास्टर रेजिस्टेंट डिजाइन से। इस वर्टिकल से क्या होगा, जो अफोर्डेबल हाउसेस की सप्लाई है अर्बन एरियाज में वो बढ़ेगी। रेदर देन कि कोई एक बिल्डर किसी सोसाइटी में 10 घर बना रहा है, अब वो उस 10 घर के एरिया में 2 कॉम्प्लेक्स बना देगा 50-50 अपार्टमेंट्स के। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कंपोनेंट आता है। फिर इसका क्या एम था, इसका एम था कि रेंटल हाउसिंग देनी है अर्बन पुअर्स को, माइग्रेंट्स को या उन वर्कर्स को जो कि घर नहीं खरीद सकते। ये 2 मॉडल्स में काम करेगा। पहला मॉडल था कि जो एग्जिस्टिंग अनयूज्ड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है उन्हें कन्वर्ट कर देना इनटू रेंटल हाउसिंग। दूसरा मॉडल था कि नए रेंटल प्रोजेक्ट्स बनाना पब्लिक प्राइवेट एंटिटीज के साथ मिलकर। तो ये वर्टिकल उन लोगों के लिए हाउसिंग नीड्स को फुलफिल कर रहा था जो टेम्पररी स्टे कर रहे हैं किसी शहर में काम के लिए। जैसे बहुत से लोग हैं, लोग कहाँ हैं, पटना के, लखनऊ के, कानपुर के, नोएडा में रह रहे हैं। 2 साल नोएडा में जॉब करी, कंपनी चेंज करी, पुणे चले गए। 4 साल पुणे में जॉब करी, कंपनी चेंज करी, बैंगलोर चले गए, फिर गुरुग्राम आ गए। तब ये लोग हर सिटी में तो जाके घर नहीं खरीदते रहेंगे। तो इन लोगों के लिए टेम्पररी स्टे ऐसे होने चाहिए। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एडिशन इन PMAY 2.0। क्यों? क्योंकि इसका फोकस रेंटल सॉल्यूशंस पर है रेदर देन कि सिर्फ और सिर्फ खरीद के ओनरशिप करते रहो। एलिजिबिलिटी क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की जो एलिजिबिलिटी है, इसके अंदर है कि जो रूरल हाउस होल्ड है जो कि कच्चे घर में रह रहे हैं या डायलियापिडेटेड घरों में रह रहे हैं, वो ऑटोमेटिक इंक्लूजन होगा इसमें SC STs का या फ्री बॉन्डेड लेबर्स का, मैनुअल स्कैवेंजर्स का। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लिए अगर हम लोग बात करें तो EWS वो थे जिनके एनुअल इनकम 3 लाख रुपए तक की थी, LIG 3 से 6 लाख रुपए की, और MIG 1 MIG 2 जिनका कोई पक्का घर नहीं है बाई एनी ऑफ द फैमिली मेंबर एनीवेयर इन इंडिया। बट अभी हमने 9 लाख रुपए वाली इनकम सीलिंग पढ़ी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के अंडर। प्रायोरिटी इसमें वुमेन्स को, SC ST माइनॉरिटीज को, डिसेबल्ड और सीनियर सिटीजन को दी जाएगी। जो बजट एक्सपेंडिचर है इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का वो 54,917 है, 54,917 करोड़, और आवास योजना अर्बन 2.0 का 22,025 करोड़। पहले 18,625 था
उसे बढ़ा के 22,025 करोड़ कर दिया गया बजटरी एक्सपेंडिचर 2026-27 के अंडर। जून 2026 में यूनियन मिनिस्टर जी ने 10,021 करोड़ रुपए दिए गए। 10,021 करोड़ रुपए का मदर सैंक्शन किया गया है 12 स्टेट्स को अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 10,021 करोड़ रुपए का मदर सैंक्शन किया गया है 12 स्टेट्स को। टोटल क्यूमुलेटिव प्रोग्रेस जो आई है इसकी अब तक जून 2025 तक 3.91 करोड़ हाउस होल्ड बन मतलब सैंक्शन हो चुके हैं। 3.05 करोड़ हाउस होल्ड इसमें कंप्लीट हो गए हैं विद द टारगेट ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल। अब ये टारगेट मार्च 2029 का हो गया है। ऑल्सो जून 2026 में ही प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लिए बताया गया कि 1.25 करोड़ हाउसेस सैंक्शन किए जा चुके हैं और 98 लाख से ज्यादा हाउसेस कंप्लीट हो चुके हैं। ये जो डेटा है, ये जो नंबर्स है, ये आपके लिए जरूरी है क्योंकि जब ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले सवाल आते हैं ना पैराग्राफ बेस्ड, वहां पे ये नंबर ब्लैंक कर दिया जाता है। ये भी हो सकता है कि आपको रूरल और अर्बन के हाउसिंग के नंबर में कंफ्यूजन हो जाए, तो बहुत ध्यान से इन नंबर्स को समझ के रखिएगा। रूरल एरिया के घर ज्यादा हैं, अर्बन एरिया के घर कम हैं। नेक्स्ट स्कीम है हमारी अमृत स्कीम, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये होती है हमारी अमृत स्कीम। स्कीम की मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। हाउसिंग अर्बन अफेयर्स की मिनिस्ट्री, जिसको इंप्लीमेंट करने के लिए स्टेट और यूनियन टेरिटरीज और अर्बन लोकल बॉडीज रिस्पॉन्सिबल हैं। साल 2015 में इसे लॉन्च किया गया था और 2021 में इसका सेकंड वर्जन अमृत 2.0 लॉन्च किया गया। एम क्या था स्कीम का? स्कीम का एम था कि अर्बन एरियाज में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसे इंप्रूव करना है बाय प्रोवाइडिंग बेसिक सर्विसेज जैसे कि वाटर सप्लाई, सीवरेज, सेप्टिक मैनेजमेंट, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, अर्बन ट्रांसपोर्ट या ग्रीन स्पेसेस और पार्क्स। ऑब्जेक्टिव क्या था? यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई, सीवेज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट इन 500 सेलेक्टेड सिटीज। 500 सिटीज को सिलेक्ट किया जहां पर ये काम होना है। सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वाटर को प्रमोट करना है थ्रू रीयूज एंड रिसाइकलिंग। क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है और अर्बन लोकल बॉडीज को इतना स्ट्रेंथन करना है थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिफॉर्म्स। तो एक सिटी अगर आपकी है, कोई एक 500 सिटी में, तो मान लो कोई भी एक शहर हो गया, वहां पे एक यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई होनी चाहिए, सीवरेज और सेप्टेज का मैनेजमेंट होना चाहिए, वाटर को रीयूज रिसाइकिल करना चाहिए, उसकी सर्कुलर इकोनॉमी बनेगी, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। और जो वहां की आपकी सिटी की अर्बन लोकल बॉडी है वो इतनी स्ट्रेंथन करनी है इन सब चीजों के लिए थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिफॉर्म्स। ये इसका ऑब्जेक्टिव। की फीचर्स की अगर बात करें तो 500 सिटीज को कवर करता है, इंक्लूडिंग सिटीज विद पॉपुलेशन जिनकी 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है या फिर वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी की कैपिटल्स है। मेजर जो फोर्स रहा है, इसका फोकस रहा है, वो एफएचटीसी पर रहा है, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस पर, ताकि पानी की सप्लाई आती रहे। इसके अलावा सीवरेज और सेप्टेज मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स पर। अब इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स है, जैसे एक कंपोनेंट है वाटर सप्लाई सिस्टम, दूसरा है सीवरेज और सेप्टेज मैनेजमेंट, तीसरा है स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, चौथा है अर्बन ट्रांसपोर्ट। अर्बन ट्रांसपोर्ट के अंदर मेट्रो भी है, बसेस भी है या फिर नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट भी है। फिर ग्रीन स्पेसेस और पार्क्स, और उसके अलावा जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनके लोगों के लिए, स्टाफ के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग और रिफॉर्म्स। अब इसमें बात की गई थी परफॉर्मेंस लिंक फंडिंग देने की, इंसेंटिव्स की, फॉर रिफॉर्म सच एज वाटर टैरिफ रैशनलाइजेशन, नॉन रेवेन्यू नॉन रेवेन्यू वाटर का रिडक्शन, वेस्ट वाटर के रीयूज टारगेट्स को कि 20% पूरा करना है, 40% पूरा करना है, और अर्बन यूटिलिटी इंप्रूवमेंट्स। क्योंकि जब अर्बन एरियाज को हम लोग रिजुविनेट कर रहे हैं तो उसमें सब कुछ किया जा रहा है, उन्हें एक बेटर स्मार्ट सिटीज की तरह डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। सर्कुलर इकोनॉमी के प्रिंसिपल्स को प्रमोट करना है, मतलब जो वेस्ट वाटर है उसका ट्रीटमेंट करना है, वेस्ट वाटर को रीयूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, जो वेस्ट वाटर है उसे फिल्टर करके, उसे साफ करके, उसको उसको सीवेज का जैसे पानी है तो उसको एसटीपीज के थ्रू जो पानी को प्यूरिफाई किया जाता है, उस पानी को गार्डनिंग के लिए यूज किया जा सकता है, रोड क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता है, जहां भी मतलब सरकार इस तरह से पानी यूज करती है। एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी करना है, दैट इंक्लूड जीआईएस बेस्ड मैपिंग, स्काडा सिस्टम्स, आईओटी फॉर मॉनिटरिंग, डिजिटल डैशबोर्ड फॉर रियल टाइम प्रोजेक्ट ट्रैकिंग। और बाकी जो अर्बन मिशन है जहां पर भी पॉसिबल है उनके साथ इसका कन्वर्जेंस भी रखना है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो भी स्टेट्यूटरी टाउन सिटीज हैं अंडर अमृत 2.0, वो सब इसके अंदर कवर्ड, मतलब अमृत 2.0 के लिए इस अलग से इसमें बताया गया है ना, स्टेट्यूटरी लिस्ट के थ्रू वो आई है। जो बजटरी एलोकेशन किया गया है अमृत 2.0 के लिए 8,000 करोड़ रुपए का किया गया है। 2026-27 में 8,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है।
न्यूज इसकी थी, पीआईबी का ईज ऑफ लिविंग डॉक्यूमेंट आया था, मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर भी किया है, आरबीआई के बच्चों के साथ भी, नाबार्ड के बच्चों के साथ भी। ईज ऑफ लिविंग डॉक्यूमेंट में ये स्कीम का नाम आया था। उन्होंने बताया है कि 2.7 लाख करोड़ रुपए सैंक्शन किए जा सके हैं अंदर अमृत एंड अमृत 2.0, 4800 स्टेट्यूटरी टाउन्स के लिए। टोटल 4800 टाउन्स के लिए, ये मत बोलना कि सिटीज नहीं, एक सिटी में बहुत सारे टाउन्स हो जाते हैं। टोटल 4800 टाउन्स के लिए अमृत और अमृत 2.0 के अंदर 2.7 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अगली स्कीम आती है हमारी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आम कहेंगे शॉर्ट में आयुष्मान आरोग्य मंदिर को। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की स्कीम है ये, उनका प्रोजेक्ट है आयुष्मान आरोग्य मंदिर नाम से, जिसको इंप्लीमेंट करने का काम नेशनल हेल्थ मिशन का है। नेशनल हेल्थ मिशन, क्योंकि इंडिया में अलग अलग स्टेट्स के साथ काम करना है, तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके इस मिशन को या फिर इस स्कीम को इंप्लीमेंट करेगा। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था एज आयुष्मान भारत का पार्ट, बट बाद में इसको रीब्रांड कर दिया गया, एक्सपेंड कर दिया गया एज आयुष्मान आरोग्य मंदिर। एम क्या है इसका? इसका एम था कि कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज देनी है टू द कम्युनिटी थ्रू अ नेटवर्क ऑफ अपग्रेडेड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। तो आपकी सोसाइटीज और आपकी सोसाइटीज के आसपास ही, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको शहर के जिला अस्पताल में जाना है या सरकारी अस्पताल में जाना है, छोटे ट्रीटमेंट्स के लिए, माइनर ट्रीटमेंट्स के लिए, जैसे आपके नॉर्मल ब्लड टेस्ट होने हैं, फीवर है, चोट लग गई, पट्टी वट्टी होनी है, इस तरह के ट्रीटमेंट्स के लिए, जो आपका सिर्फ ओपीडी टाइप का ट्रीटमेंट है या खाली ड्रिप चढ़नी है, इन चीजों के लिए आपको आपके कम्युनिटी के आसपास ही, जहां पर भी आप रह रहे हो उसके आसपास ही कहीं पर एक प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस मिल जाएगी। और उसमें जो होगा अपग्रेडेड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स होंगे, जिन्हें हम आरोग्य मंदिर बोलेंगे। तो इसमें क्या हुआ, सिलेक्टिव से हटके फोकस हमारा कॉम्प्रिहेंसिव केयर पे आ गया अंडर द आयुष्मान भारत विजन। क्योंकि जब आयुष्मान भारत के अंदर जा रहे थे वहां पे तो हॉस्पिटलाइजेशन का काम था ना। अब जहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है, छोटा बच्चा खेल रहा है, उसके चोट लग गई, अब उसकी पट्टी बांधनी है, तो उसके लिए हॉस्पिटलाइज तो नहीं करना पड़ेगा, उसे छोटे से क्लिनिक पर जाकर भी हो जाएगा। तो वो छोटे से क्लिनिक यहाँ बनाए जा रहे हैं। मौसम बदल रहा है, सर्दी खांसी हो गई, जुकाम हो गया, वायरल हो गया, आपको दवाई लेने जाना है नॉर्मली, तो उसके लिए आप एडमिट तो नहीं होते हो ना, तो उन चीजों के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो गए। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू एसेंशियल प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेटिव केयर, strengthen grassroots level healthcare infrastructure and human resources, reduce out of pocket expenditure on health and promote wellness, इंटीग्रेट आयुष सर्विसेज, एनसीडी स्क्रीनिंग एंड डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड। ये हमारे इसके ऑब्जेक्टिव होगा कि हमें आयुष सर्विसेज को, एनसीडी स्क्रीनिंग को, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड को इंटीग्रेट करना है। जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो रहा है हेल्थ पर, वो हमें कम करना है और वेलनेस को प्रमोट करना है। ग्रास रूट लेवल का जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, उन्हें हमें स्ट्रेंथन करना है। की फीचर्स क्या हो जाएंगे इसमें? जो हमारे सब सेंटर्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, उन्हें कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में। इसमें 12 कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर पैकेजेस रहेंगे। मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ भी कवर होगी, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस भी कवर होंगी, मेंटल हेल्थ, पैलिएटिव केयर और आयुष इंटीग्रेशन। 12 कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर पैकेजेस, ये नंबर याद रखिएगा। यहाँ पे एसेंशियल ड्रग्स फ्री मिलेंगे, डायग्नोस्टिक्स रहेगी सेंटर्स पे, फ्री एसेंशियल ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक्स एट सेंटर्स। यूज ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन फॉर हेल्थ आईडी, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का यूज होगा हेल्थ आईडी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड बने रहेंगे, टेलीमेडिसिन की भी फैसिलिटी होगी। विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमिटीज के थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी होगा। फुल फॉर्म याद रखिएगा आपको, विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी, VHSNCs होते हैं। फोकस रहेगा हेल्थ प्रमोशन पे, प्रिवेंटिव केयर पे, थ्रू वेलनेस एक्टिविटीज, योगा एंड लाइफस्टाइल काउंसलिंग। टारगेट है इसका कि लार्ज नेटवर्क ऑफ सच सेंटर्स, मतलब ऐसे सेंटर्स का बड़ा नेटवर्क बनाना है अक्रॉस द रूरल एंड अर्बन एरियाज, सो दैट लास्ट माइल डिलीवरी हो पाए। एलिजिबिलिटी, जो भी हमारे सिटीजन्स हैं, स्पेशल फोकस रहेगा वल्नरेबल ग्रुप्स पे, वुमेन चिल्ड्रन पे, एल्डरली, रूरल पॉपुलेशन पे। सर्विसेज यूनिवर्सल है, फ्री रहेंगी एट द पॉइंट ऑफ डिलीवरी फॉर एसेंशियल पैकेजेस। और इनकम बेस्ड कोई एक्सक्लूजन नहीं है फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर, मतलब प्राइमरी केयर, जैसे आयुष्मान भारत में तो इनकम बेस हो गया ना, उसमें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अलग हो गया। इसमें कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, आप बस हमारे सिटीजन होने चाहिए। लेटेस्ट अपडेट यही है कि इसका क्यूमुलेटिव फुटफॉल आया था एक रिपोर्ट के अंदर, जो कि 540 करोड़ रुपए, सॉरी, जो कि 540 करोड़ टोटल फुटफॉल इसका हो गया है। स्कीम 8 हमारी जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन की बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की स्कीम है। बॉडी रेस्पॉन्सिबल है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन।
साल 2019 में 15 अगस्त 2019 पर इसको लॉन्च करा था प्रधानमंत्री जी ने। एम था जल जीवन मिशन का फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस देना, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन FHTC देना टू एवरी रूरल हाउस होल्ड विद सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिटी ऑन रेगुलर एंड लॉन्ग टर्म बेसिस। रेगुलर पानी आना चाहिए, लंबे समय के लिए होना चाहिए, ये नहीं कि आज आपने टैप लगाया महीने भर पानी आया और फिर नहीं आया। इसलिए लॉन्ग टर्म बेसिस और रेगुलर बेसिस पर, ये नहीं कि कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या था? एंश्योर सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई through individual household tap connection by 2024. In some state the timeline has been extended. ठीक है। प्रमोट सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, सोर्स स्ट्रेंथनिंग एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करना है बाय रिड्यूसिंग वाटर बॉर्न डिजीजेस, और वाटर सिक्योरिटी अचीव करनी है विलेज लेवल पर थ्रू इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। अब स्कीम के की फीचर्स, सबसे पहली चीज कि इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, कमेटी बनाई गई जिसका नाम था वाटर विलेज एंड सैनिटेशन कमेटी, VWSC। इनका नाम आप याद करो, हमने अमृत मिशन के अंदर या किसी और मिशन में भी पीछे पढ़ा है VWSC का। दे प्ले अ सेंट्रल रोल इन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। फोकस क्या था? सोर्स सस्टेनेबिलिटी का। सोर्स एज इन जहां से पानी आ रहा है उस सोर्स को रिचार्ज करके रखना है, रेन वाटर हार्वेस्ट करना है, ग्रे वाटर मैनेजमेंट करना है, टेक्नोलॉजी का यूज करना है जैसे सेंसर बेस्ड मॉनिटरिंग का, स्काडा का, वाटर क्वालिटी टेस्टिंग लैब्स का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। बाकी जो स्कीम्स है जैसे मनरेगा है, स्वच्छ भारत मिशन है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन स्कीम्स के साथ कन्वर्जेंस होगा। लोकल कम्युनिटीज की कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, वुमेन की, यूथ की, सो दैट लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस रहे। वाटर क्वालिटी पर एम्फोसाइज देना है, जो NABL की एक्रेडिटेड टेस्टिंग है और उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वाटर का। ये नहीं कि किसी के पास पानी बहुत ज्यादा है किसी के पास नहीं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब है कि पानी सबका है। ऐसा ना हो कि हाँ भाई गांव में कुछ लोगों के यहाँ पानी आ रहा है बाकी लोगों ने देने को मना कर दिया, हम ज्यादा पावरफुल हैं तो हम पानी नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। स्पेशल प्रोविजन रहेंगे इसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, डेजर्ट एरियाज के लिए और क्वालिटी अफेक्टेड रीजन्स के लिए। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो जितने भी रूरल हाउस होल्ड्स हैं इंडिया में वो सभी इसकी एलिजिबिलिटी है, क्योंकि टारगेट था इसका 100% कवरेज। प्रायोरिटी दी जाएगी SC ST हाउस होल्ड्स को, हाउस होल्ड जिनमें वुमेन हेड्स है या फिर बाकी वल्नरेबल ग्रुप्स को। और सर्विस प्रोवाइडेड जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर बेसिक नीड्स। कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन रहेगा फॉर कैपिटल कॉस्ट इन सम केसेस। न्यूज में क्या आया था जून की न्यूज में? जून की न्यूज में अपडेट आई कि 15.86 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स के पास टैप वाटर कनेक्शन है, विच इज 81.94%। 12 करोड़ नए कनेक्शन ऐड हुए हैं पिछले 6 साल में। 2.08 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। मिशन को एक्सटेंड कर दिया गया है दिसंबर 2028 तक अंदर JJM 2.0। तो दिसंबर 2028 इज द न्यू डेडलाइन, एंड द नेक्स्ट फेज ऑफ द मिशन इज नोन एज जल जीवन मिशन 2.0। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरा मेन टेलीग्राम चैनल है विश्वास क्लासेस का। ये टेलीग्राम चैनल है नाबार्ड ग्रेड ए के लिए और ये चैनल है RBI ग्रेड बी 2026 और 2027 दोनों के लिए। चैनल यही रहेगा 2027 के लिए भी। इनको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अपनी एग्जाम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।